सो हम लोगों ने पढ़ा था लाइक का फुट प्रिंटिंग। तो फुट प्रिंटिंग का एक्चुअली में मीनिंग क्या है? सो सिंपल से अगर हम बात करते हैं फुट प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग तो फुट प्रिंटिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट है गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। तो व्हाट इज फुट प्रिंटिंग? तो फुट प्रिंटिंग का हम लोगों ने बताया था लाइक अ गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम्स। वो कोई भी सिस्टम्स हो सकता है, नेटवर्क्स, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, वेबसाइट्स, कोई भी वेबसाइट्स होती है। सर्वर से आते हैं ना, वेबसाइट्स में आते हैं ना, वेबसाइट्स हो गए, सर्वर्स ले लेते हैं, या आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर्स, कोई भी हो सकता है। अब फुटप्रिंटिंग का पहला कंसर्न तो यही है। अब गैदरिंग गैदरिंग का इंफॉर्मेशन है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो देखिए, सबसे पहले सब लोग कहाँ पे जाते हैं? गूगल पे जाते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले क्या जाते हैं कि कहीं भी कोई भी जाता है तो गैदरिंग के लिए यूज़ करते हैं गूगल। तो एक क्या है, गूगल है। और यहाँ पे क्या है कि गूगल के अंदर ना कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं गूगल डॉक। गूगल डॉक। तो गूगल डॉक्स क्या है कि गूगल डॉक्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ एक्सटेंशंस है। तो कलेक्शंस ऑफ एक्सटेंशंस हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यानी कि हमें पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड चीज़ें फाइंड करनी हो। फॉर एग्जांपल कि लाइक कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ टर्म्स की, कि गूगल डॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें लाइक का जैसे कि साइट, मुझे किसी साइट के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है। तो ये साइट क्या है? ये एक मेरा एक्सटेंशन है गूगल डॉक्स। और कॉलन, उसके बाद मैं जिस भी साइट का नाम डालूंगा वही डोमेन नेम। ठीक है। सो वो क्या होगी, साइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, सर्च हो जाएगी। या मैं दूसरी बात करता हूँ, कोई पर्टिकुलर फाइल टाइप, आप कोई पर्टिकुलर फाइल यूज करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर इन टाइटल, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ पब्लिकली जो लोगों की मैं फैच कर सकता हूँ। लाइक जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि पब्लिक की गैदरिंग करना चाहते हैं। सो लाइक मैं सर्च करना चाहता हूँ लोगों की फ़ोटो, आधार कार्ड, एंड लाइक पब्लिकली जो मैं सर्च कर सकूँ। तो लाइक यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिखा लाइक इन इट सॉरी इन टाइटल, इन टाइटल में जाके मैंने लिखा इंडेक्स ऑफ आधार, यानी कि मैं आधार कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ आधार से रिलेटेड, कि कहाँ कहाँ किस किस के आधार से। लाइक आई एम जस्ट गो टू द गूगल, मैंने गूगल पे गया और गूगल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इन टाइटल इंडेक्स ऑफ आधार। पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉर्मली आधार। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेरे ऐसी साइट्स आई है जहाँ पर ना काफ़ी सारे लोगों के आधार कार्ड वगैरह पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये जैसे ऑफिशियली अलाउड नहीं है सर्च करना, सो दो चार ही मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे देखिए आधार पड़ा हुआ है, मैंने क्लिक करा तो यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन निकली है कि लाइक ये है उम्र है, ये उनका एड्रेस है पर्टिकुलरली, ठीक है, उड़ीसा का है। सो यहाँ पे ये कुछ आधार पड़े हुए हैं। या मैं जाता हूँ यहाँ पे किसी और का एप्लीकेशन फॉर्म,
सब किसी का एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, उसका नाम आ रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर। तो देखिए यहाँ से कितनी सारी चीज़, कितनी सारी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट हैं, लाइक का किसी के फादर का आधार कार्ड पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या है कि ये एक पब्लिक साइट्स हैं, तो हम लोग जो जब मर्जी जहाँ मर्जी डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, और हम अपना लिंक्डइन वगैरह पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर देते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती है जो कि सेंट्रलाइजली होती है, और वहाँ पे चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब ये इसका किसी का स्कूल का सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, ये तो हमने सर्च ही नहीं करा ना, मैंने सिर्फ आधार करा। अब आधार से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें मेरे पास निकल के आ रही है। तो ये क्या है, दैट इज़ कॉल्ड अ गैदरिंग, कि मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसका पिन कोड पता लग गया है। तो यहाँ पे क्या एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये देखिए ये आपका आ रहा है। सो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि और भी साइट्स हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी ये पड़ी हुई है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो किसी का ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा हुआ है, HR जयपुर का। तो ये क्या है कि लोग बाग जो अपनी इन्फॉर्मेशन ये है ना, जहाँ मर्जी किसी ने फ़ोटोज़ डाल रखी हैं, कोई भी बंदा कहीं भी कुछ भी चीज़ शेयर कर, किसी का पैन कार्ड पड़ा हुआ है। तो देखिए ना, ये इस तरीके से लोग बाग अपनी इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते रहते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या एक गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है, कि मैंने तो सिर्फ आधार सर्च करा। अब आधार से रिलेटेड जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हर किसी को दे देते हैं, पब्लिकली प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये वैसे यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि .in है, इंडिया की साइट से। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इंडेक्स में, अगर मैं यहाँ पे खाली इंडेक्स हटा दूँ ना, लाइक का आधार लिख दूंगा खाली, तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। अब नहीं आ रही। मैंने क्या करा, इन टाइटल, मैंने इन टाइटल यूज़ करा, तो उसने क्या करा, पर्टिकुलर वही चीज़ सर्च करके मेरे को दे दिया। लाइक अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, लाइक इन टाइटल इंडेक्स ऑफ CH बुक्स। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही सी बॉक्स करा, तो ये देखिए सारी की सारी CH की बुक्स आ गई हैं। क्या नहीं निकाल सकते हो, देखो इनलीगल तो सारी चीज़ें हैं, बट आप पढ़ रहे हो। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए CH की बुक आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने कह रहा है इन टाइटल इन लाइक का फॉर लाइक का AWS बुक्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन टाइटल इंडेक्स ऑफ AWS बुक, वो कह रहा है आप ये सर्च करिए। तो इसने दे दिया कि नहीं आपने थोड़ा गलत सर्च करा है। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहा है, मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और देन सर्च करा। तो अब देखिए यहाँ पे डेडिकेटेड, उसी जो मैंने सर्च करा है ना, उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आएंगी। अब AWS से रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी, और कोई चीज़ें यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर गाइस? अब इसके अलावा क्या है कि हमारे पास एक और चीज़ है जो कि गूगल ने डेडिकेटेड बनाया है, लाइक ये तो था गूगल। अब इसका एक है डॉर्क सर्च, डॉर्क सर्च है जो कि और भी थोड़ा सा एडवांस है। तो अगर मैं डॉर्क सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो पहली बात तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, और मिसेस ऑफ गूगल डॉर्किंग कैन बी व्यूड एज हैकिंग इन सम कंट्रीज। अब लाइक मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कैमरा। तो यहाँ पे क्या है, अब उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यानी कि इन सब चीज़ों का यूज़ आपको उस हिसाब से करना है जिस हिसाब से आप इनका यूज़ करना चाहते हैं। अब फुटप्रिंटिंग का क्या होता है, चलो ये तो था गूगल के हिसाब से। अब अदर चीज़ों में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो अदर चीज़ों में हमारे पास एक और आती है। फुटप्रिंटिंग के अंदर 3 चीज़ें और आती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला आपका आता है हु इज़। तो पहला आता है हु इज़ लुकअप। दूसरा आता है आपके पास DNS रिकॉर्ड, और तीसरा आपके पास आता है रिवर्स DNS।
सो हु इज का बेसिकली यूज क्या है, सो मैं बताता हूँ। हु इज का बेसिकली यूज है कि आप किसी भी, यानी कि अगर आप हु इज यूज करते हैं तो हु इज के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, हु इज के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड द डोमेन इंफॉर्मेशन। यानी कि इसके थ्रू यू कैन फाइंड डोमेन ऑनर कॉमा रजिस्टर कॉमा कॉन्टैक्ट ईमेल कॉमा एड्रेस एंड डेट एंड रजिस्टर्ड डेट। यानी कि आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। अब वो इसके लिए क्या है कि लाइक आई एम जस्ट कि ये एक टूल है जो काली पे ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। सो नाउ कि आई एम जस्ट कम टू द हेयर एंड ओपन इन काली। रेडिट। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक आई एम जस्ट टाइप सिंपली क्लियर करा, और क्लियर करने के बाद नाउ मिनट किसी ने ज्वाइन करा है। सब हु इज भी क्या है, एक टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, गैदरिंग इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। लाइक कि अगर मैं यहीं पे सर्च करता हूँ लाइक WHO हु इज, जैसे मैं अपना ही ले लेता हूँ, हु इज ICCPinfotech.com। तो जैसे मैंने हु इज ICCPinfotech करा तो यहाँ पे वो मेरे पूरे के पूरे देगा कि दिस हु इज सर्वर इज बिगिन रिटायर्ड प्लीज यूज अ RDAP सर्विस इन स्टेट। तो चलिए वो बता रहा है कि हो गया, बट यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये चीज़ चलाई तो वो बता रहा है कि ICCPinfotech डोमेन है, डोमेन रजिस्ट्रेशन ये है, और कहाँ से बाय करा हुआ है, GoDaddy से। गॉट इट, क्योंकि मेरा डोमेन है इसलिए मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। तो क्योंकि जब भी आप किसी को सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का अटैक है कि हम गैदरिंग कर रहे हैं। सो आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करें, तो उस हिसाब से चीज़ों का यूज़ करें कि आप एटलीस्ट गवर्नमेंट साइट्स से और इनसे बचें, ठीक है ना, या फिर आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए ना। उसके बाद है कि पर्टिकुलर किस डेट पे ख़रीदा गया है, अपडेट डेट, तो 2023, ठीक है। बाय कब करा गया है, लास्ट अपडेट कब हुआ है, और क्रेट डेट 2020 में ये डोमेन लिया गया था, वाया GoDaddy लिया गया था। अब इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, 2027 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये जो इसकी वेबसाइट चल रही है उसके नेम सर्वर रिकॉर्ड्स, यानी कि आपको पता होगा कि जब हम रूट 53 कर रहे थे तो नेम सर्वर रिकॉर्ड्स को अपडेट करते थे क्लाउड में। तो यहाँ पे क्या है, ये नेम सर्वर्स है, यानी कि इसकी जो डोमेन चल रहा है वो पर्टिकुलर इस नेम सर्वर्स के थ्रू चल रहा है। सो कोई भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिल रही है विद द हेल्प ऑफ हु इज़ कमांड। लाइक कोई भी वेबसाइट, लाइक अगर मैं यहीं पे डालता हूँ लाइक हु इज़ लाइक मैं एक और डालता हूँ DUCAT डुकैट INDIA.com। सपोज करें हम ये सर्च करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि डुकैट इंडिया की इन्फॉर्मेशन भी अगर हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो डुकैट इंडिया डोमेन नेम ये है, पब्लिकली रजिस्टर्ड यहाँ से है, ठीक है ना, पब्लिकली डोमेन है, और लास्ट अपडेट 2024 में हुआ है। बाय कब हुआ था, क्रेट डेट 2005 से है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स हो गया, यानी कि इससे पता लगता है कि आपका डोमेन कितना पुराना है। फ़ोन नंबर देखिए आ गया, तो जिस भी नाम से, तो एक फ़ोन नंबर की गैदरिंग मिल गई हमें। पिन कोड नोएडा, एड्रेस A52 सेक्टर 16। हाँ तो पता लग जाएगा, और दूसरा तो यहाँ से देखिए कितनी इंफॉर्मेशन हो गई है। मेन का -kepa@yahoo.com, ये ईमेल आईडी वहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई इस डोमेन की। सो लाइक है कि अब आप किसी की भी गैदरिंग करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी गैदरिंग आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ हुइज के थ्रू कर सकते हो। अब हमें जानना है DNS। तो DNS का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि मुझे, मेरे पास नेम है,
आई हैव कि मेरे पास सिर्फ नेम अवेलेबल है। तो डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता है डीएनएस लुकअप। तो डीएनएस का बेसिकली काम क्या होता है, आईपी टू होस्ट और होस्ट टू आईपी, कि अगर मेरे पास आईपी नेम है तो मैं उसका होस्ट नेम जानना चाहता हूँ, और होस्ट नेम है तो आईपी डालना चाहता हूँ। तो रिवर्स होता है आईपी टू होस्ट और फॉरवर्ड होता है होस्ट टू आईपी। अब सपोज करिए कि मैं पर्टिकुलर डेडिकेटेड डोमेन का आईपी जानना चाहता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम जस्ट सर्च की, मैं यहाँ पे किसी डोमेन का आईपी सर्च करना चाहता हूँ। सो अगर मुझे यहाँ पे आईपी सर्च करना है तो हम टाइप द एनएस लुकअप। मैंने क्या लिखा, एनएस लुकअप। अब एनएस लुकअप करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर डोमेन नेम डाल देता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी डोमेन नेम डाला, पूरा टाइप करना पड़ेगा iccp.info.tech.com। तो लाइक देखिए इसने मेरा बता दिया कि भाई आपका ये जो डोमेन है, तो ये तो मेरा लोकल सर्वर है जो मेरा यहाँ का गेटवे से की रिक्वेस्ट, बट बता रहा आपका जो आईपी है वो डेडिकेटेड आईपी 65.109. क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर आईपी से ब्राउज़र पे जाता हूँ, आई एम जस्ट गो टू द ब्राउज़र, और ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं इसी पर्टिकुलर आईपी को ब्राउज़र में इंटर करता हूँ, लाइक 65.109.17.97। सो मेरी वही वेबसाइट ओपन होनी चाहिए जो कि नाम से होती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आईपी टू होस्ट एंड होस्ट टू आईपी। जिस भी चीज़ का मुझे आईपी फाउंड करना है, लाइक अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक NSL लुकअप DUCAT डुकैट INDIA.com, तो देखिए डुकैट इंडिया के भी यहाँ पे 2 आईपी आ रहे हैं। तो एक आ रहा है 15.206। सो इस तरीके से क्या करते हैं हम, या फिर मैं क्या करता हूँ NS लुकअप और मैंने यहाँ पे आईपी डाला लाइक 65। नाउ आई मेंशन द आईपीज इन 65.1.89.68। तो देखिए यहाँ पर भी वो क्या बोला है, ऑथोरेटिव आंसर कैन नॉट फाउंड द फ्रॉम। तो डायरेक्ट डिटेल नहीं आ रही, हो सकता है नेटिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रखा हो, या आपका 15.206.162. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यहाँ पे होता है, तो आईपी से कभी कभार रिक्वेस्ट हमारी नहीं जाती क्योंकि आईपी चेंज होते रहते हैं अगर हमने डायनामिक ही ले रखे। इज इट क्लियर गाइस? या हमारे पास एक और कमांड है कि हमें और भी ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, तो एक हमारी है डिग स्पेस -a, और लाइक आई एम जस्ट पुट द iccp.info.tech.com। तो नाउ देखिए अब यहाँ पे इसने क्या क्या दे दी, इसने मुझे डीएनएस के रिकॉर्ड्स भी दे दिए कि आपका नेम सर्वर्स ये रजिस्टर्ड है, ये आपके सर्वर का रिकॉर्ड है। क्योंकि ये क्या है, ये डीएनएस रिकॉर्ड्स भी मुझे क्या दे रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। तो डिग इज इन डेबिन है iccp.com, गो टू आंसर फ्लैग ये आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये इसका वर्जन आ रहा है, बट हमारे पास क्या, हमें जो डिटेल चाहिए वो हमारे लिए ये सेक्शन है कि बेसिकली कि हमें ये पर्टिकुलरली चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे हमारी डेट भी आ रही है। तो यहाँ पे क्या, इस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर द पॉइंट? मोहित, धनंजय, क्लियर है? अब यहाँ पे और भी क्या चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे अदर चीज़ की बात करते हैं, तो अब गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अब गैदरिंग इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तो गूगल सर्च से तो यह कि आईपी, बट लोगों को क्या बचना चाहिए, कि हम सभी को बचना किस चीज़ से चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे आता है लाइक का व्हाट यू कैन फाइंड,
कि आपको क्या एक डेवलपर्स इंफॉर्मेशन कहाँ से फाइंड कर सकता है। सो यानी कि अगर आपको कोई भी हैकर है उसको क्या करना है, लाइक एम्प्लॉय रोल्स एंड स्ट्रक्चर। तो ये अगर आपको सर्च करना है तो यू कैन गो वाया लिंक्डइन। आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, लिंक्डइन से। एम्प्लॉय क्या करता है, जॉब सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसकी एजुकेशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, लिंक्डइन पे। कहाँ पर वर्किंग है, ठीक है ना। जो जो भी है मैं कह रहा हूँ ना, लिंक्डइन हो गया तो मोस्टली जो है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन से मिल जाएगी। दूसरा क्या है, अगर बर्थडे, लोकेशन या उसका कोई इवेंट जानना हो, वो सब कहाँ से मिलेगा, वो सब मिलेगा वाया फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्योंकि ज़्यादातर लोग वह क्या करते हैं, अपनी बर्थडे, आज हैप्पी बर्थडे शेयर कर दी फोटोज़, लोकेशन शेयर कर दी, कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ये सारी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन आपको मोस्टली इन दो प्लेटफॉर्म से मिलेंगे कि वो किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, कौन रील बनाता है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। या अगर कोई डेवलपर है उसकी अगर इन्फॉर्मेशन या कुछ डालना है, तो लाइक कोड से रिलेटेड या यूज़र से रिलेटेड, यूज़र नेम से रिलेटेड अगर मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, इट्स कलेक्ट वाया गिटलैब, गिटहब और गिटलैब। लोग बाग यहाँ पे भी आजकल इसका भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कहने के सोशल इंजीनियरिंग है। या अगर मुझे किसी की ईमेल के बारे में डालना हो, ईमेल आईडीज़ के बारे में डालना हो, या उसका नेम्स, यूज़र नेम्स के बारे में डालना हो, तो वो सब मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदरिंग मिलेगी, ट्विटर, ट्विटर हो गया या रेडिट हो गया। तो इन सारी जगह से अगर आप देखें कि हु इस कमांड से हम डोमेन से इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट कर सकते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स, डीएनएस कमांड से लुकअप से हम उसके डोमेन्स के आईपीस कलेक्ट कर सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ का स्ट्रक्चर लिंक्डइन से देख सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डिटेल्स को हम फेसबुक, इंस्टाग्राम से फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई डेवलपर है या कोई है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम गिटहब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें कि एक बंदे की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, तो कम से कम मेरे हिसाब से 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर हम इन सारी चीज़ को सर्च करें तो हमें एक बंदे के बारे में 20 पॉइंट्स पता लग जाएंगे। अब अगर आपके घर कोई आता है वो इन 20 पॉइंटों को बताता है, अच्छा आपका बेटा वहाँ पे वर्किंग है, डेट ऑफ बर्थ है, ये है, आप अभी लास्ट टाइम वहाँ घूमने गए थे, तो आपको लगेगा कोई नॉन ही बंदा है मेरा। यस और नो गाइस? सो दिस इज फॉर द गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन। सो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, so like a footprinting is in cyber security, the footprinting is the first step in the hacking process where an attacker to preparation target gather the information about the target system, network or organization. Purpose of the footprinting: the main goal of the footprinting is reconnaissance to the collect as much data as possible about a target before launching an attack or presentation. ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटप्रिंटिंग क्या है कि लाइक आइडेंटिफाई द डोमेन नेम, आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क, जो अभी हम लोगों ने करा, फाइंड आउट द व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, डिस्कवर ओपन पोर्ट सर्विसेज, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अंडरस्टैंड द टारगेट सिक्योरिटी पोजीशन। लाइक टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग्स ये भी हम पहले बढ़ चुके हैं, लाइक पैसिव और एक्टिव होते हैं, लाइक विदाउट इंटरेक्टिंग with the target directly, like source code Google से, who is, social media, job, Sodan, DNS record, safe and steady because it does not touch in target system. But active क्या है, the involves direct interaction with the target systems network tools in name, nmapping, tracer and state etc. तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें, एग्जाम्पल लाइक का कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर, ये मेरे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें मैंने करी, लाइक हु इज़ इन आईसीसीपी इन्फोटेक, तो इसके थ्रू हमने अपना क्या डोमेन नेम, उसका आईपी, ये सारी की सारी चीज़, या
लुकअप की बात करें तो लुकअप के बारे में डिक कमांड और एनएस लुकअप कमांड मैंने करी है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कमांड लाइक टूल इन क्यूरी द डीएनएस डोमेन नेम सर्वर्स, दे हेल्प यू फाइंड आउट डिटेल लाइक आईपी एड्रेस, ईमेल सर्वर्स नेम एंड मोर अबाउट द डोमेन। तो डोमेन की इन्फॉर्मेशन हमने फाउंड करी है। या अगर मैं हम यहाँ पे बात करते हैं अदर चीज़ें कि व्हाट इज डीएनएस, तो डीएनएस क्या है, डीएनएस इज द डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट द डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। तो लाइक अगर कोई डोमेन नेम है तो उसके आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे अदर टिप्स की बात करते हैं, हु इज़ एनएस लुकअप, तो एनएस लुकअप के थ्रू भी क्या करते हैं कि मुझे कोई पर्टिकुलर वो ढूंढ रहा हो कि लाइक मेरे पास क्या होते हैं कि डीएनएस के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, ए रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, होस्ट रिकॉर्ड्स, पीटीआर रिकॉर्ड्स। तो एमएक्स का मतलब है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। तो अगर मुझे किसी भी कंपनी का मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड देखना है, तो नाउ आई एम सिंपली टाइप कि आई एम जस्ट कम टू हेयर, और मुझे कोई पर्टिकुलर मेल एक्सचेंज यानी कि मुझे उसका देखना है कि क्या कोई मेलिंग आईडी या कोई मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड बना हुआ है। सो आई एम जस्ट क्लिक हेयर और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक NSLOOK लुकअप, और उसके बाद मैंने लिखा हाइफन टाइप, और टाइप के बाद टाइप इज इक्वल टू रिकॉर्ड नेम। रिकॉर्ड का मतलब है कि अगर मैं होस्ट नेम देखना चाहता हूँ, होस्ट नेम का मतलब है IP2 नेम, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू A, और मैं पर्टिकुलर किस डोमेन का देखना चाहता हूँ, लाइक ICCP-info-TECH.com। तो देखिए वो कह रहा है कि यहाँ पे तो आपके पास अभी ये आपका एक बना हुआ है, ये आपका डोमेन नेम है और ये IP है, तो ये हो रखा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही दूसरे का देखता हूँ लाइक का, कि अब मैंने देखिए, अब मैंने खाली हुईज नहीं लिखा, अब मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। सो DUCATINDIA.com। तो देखिए वो भी बता रहा है कि ये इनके रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। तो यानी कि यही जो होस्ट रिकॉर्ड्स हैं। अब मेरे को अगर पर्टिकुलर MX रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड देखना है कि भाई MX रिकॉर्ड, तो डुकेट इंडिया MX रिकॉर्ड, तो वो देख रहे हैं यहाँ पे ये बता रहा है आपका डुकेट इंडिया इज नेम सर्वर। तो यहाँ पे सारे के सारे उसके नेम सर्वर रिकॉर्ड है। डुकेट इंडिया इन मेल एक्सचेंज 10 इनबाउंड SMTP US, तो यहाँ पे उन्होंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है। या बेसिकली वी कैन सर्च द PTR, पॉइंटर का मतलब है होस्ट टू IP। PTR रिकॉर्ड, तो देखिए यहाँ पे उसने बता दिया कि ये आपका PTR है, सर्वर है, लोकली है तो लोकल इन्फॉर्मेशन, लेकिन PTR में बता रहा है कि ओरिजिन इस कोड से है, मेल एड्रेस इसका ये यहाँ पे आ रहा है, सीरियल 1 है, रेफरेंस। तो ये क्या, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल DNS से पढ़ना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन दिया था कि आपको DNS का यूज़ करना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हो, यही इन्फॉर्मेशन डिक से भी सर्च कर सकते हैं। तो डिक के थ्रू भी अगर आपको सर्च करना है तो सिंपल सा यू कैन टाइप द डिक, देन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जाके लाइक ICCP-info-TECH.com, और देन कि ये क्या है, ये और भी ज़्यादा आपको ना डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ट्राई करेगा। सो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है। अब आप कोई पर्टिकुलर लेना चाहते हैं, ए रिकॉर्ड ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा। सो देखो यहाँ पे क्या है, उसने इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी। तो वहाँ पे एक ही आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपको डिक कमांड जैसे मैंने चलाई है तो गूगल ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स निकाल के वो दे रहा है। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड्स क्या है, क्यूरीज कितनी जा रही हैं, किस IP के थ्रू जा रही है, तो यहाँ पे क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। लाइक मैं अगर यहाँ पे देखना चाहता हूँ उसका MX रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे साइट चेंज कर देता हूँ, जस्ट गिव द डुकेट इंडिया .com। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, पहले तो एक ही लाइन का आ रहा था, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। हम टाइप द DIG डिग लाइक DUCAT डुकेट INDIA India.com। तो क्या मैं अदर वेबसाइट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि सर देखिए यहाँ पे क्या है, डुकेट इंडिया के सारे नेम सर्वर्स आ गए, जो IPs उन्होंने यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक और मैंने टूल बताया था, व्हाट इज Nmap। तो Nmap क्या है कि Nmap बेसिकली शॉर्ट फॉर द नेटवर्क मैपर। इसका इन ए पावरफुल ओपन सोर्स टूल यूज फॉर द नेटवर्क डिस्कवरी, सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड
penetration testing, it's one of the most widely used tool in ethical hacking, including by default in Kali Linux. तो nmap का बेसिकली यूज़ क्या है कि आपको होस्ट डिस्कवर करना है, या पोर्ट स्कैनिंग करनी है, या सर्विस डिटेक्शन करना है, ओएस डिटेक्शन करना है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी है, नेटवर्क स्कैनिंग करनी है, जो हमारी M3 के अंदर आता है, मॉडल 3 के अंदर आता है। सब nmap का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैन फॉर द लाइव होस्टिंग इन अ सबनेट विदाउट पोर्ट स्कैनिंग। तो यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को स्कैन करना चाहता हूँ। तो लाइक कि यहाँ पर हमारा एक नेटवर्क चल रहा है, लाइक मैं अगर यहाँ पे करना चाहता हूँ पर्टिकुलर नेटवर्क को, यानी कि ये हमारा, यानी कि मैं जिस नेटवर्क में बैठा हूँ यहाँ पे मैं और भी अदर सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। तो नेटवर्क स्कैनिंग में करना चाहता हूँ, मैंने जगह nmap मैप स्पेस -sn एंड गिव द पर्टिकुलर नेटवर्क 192.168.1.0/ मैं इस पूरे इंटायर नेटवर्क को स्कैन करना चाहता हूँ। तो अब ये क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे इंटायर नेटवर्क को स्कैन करना स्टार्ट करेगा, और ये देखिए यहाँ पे बता देगा कि कौन कौन से सिस्टम पे कौन कौन से आईपीस हैं, यानी कि कितने सिस्टम्स हैं, उनका मैक एड्रेस क्या है और उनका आईपी एड्रेसेस क्या है। यानी कि इस प्रोमाइस के अंदर जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, वाईफाई से कनेक्टेड हैं, लैंड पोर्ट से कनेक्टेड है, उन सब के मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, यानी कि अगर आपका सिस्टम भी कनेक्टेड है तो आपका भी मैक एड्रेस यहाँ पर आ चुका होगा और आपका आईपी एड्रेस भी आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए 1.5 आ रहा है, ठीक है ना। अब 1.4 आ रहा है। मैं अगर अपने यहाँ का आईपी इस वाली सिस्टम का देखता हूँ, क्योंकि मैंने कमांड तो लिनक्स पे चलाई है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक विंडो आर एंड ncpa.cpl। नाउ राइट क्लिक एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज, सॉरी राइट क्लिक एंड स्टेटस। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा आईपी आ रहा है 1.14 आ रहा है और मैक एड्रेस है C1A1 है और 1.14। तो मैंने अगर यहाँ पे nmap कमांड चलाई है तो ये देखिए यहाँ पे मेरा आईपी इसने फैच कर लिया, आईपी एड्रेस आ गया और ये इसका मैक एड्रेस। आपका अगर लैपटॉप कनेक्टेड है वाईफाई से तो आपकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास आ गई, यानी कि यहाँ पे क्या गया, मुझे हर कंप्यूटर यानी कि पूरे इंटायर नेटवर्क को मैंने सर्च कर लिया है। मुझे अगर पर्टिकुलर आईपी के बारे में सर्च करना है तो पर्टिकुलर आईपी के बारे में भी कर सकता हूँ, लाइक 1.14। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने 1.14 करा तो पर्टिकुलर मेरे सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई उसका मैक एड्रेस ये है, गॉट इट, उसका आईपी एड्रेस ये है। तो आईपी मिला तो डेडिकेटेड सिस्टम को टारगेट करा, फिर मैंने क्या करा, पूरे के पूरे नेटवर्क को भी टारगेट करा। मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ लाइक nmap, खाली मैं पर्टिकुलर गेटवे एड्रेस को सर्च करता हूँ या मैं सिंगल आईपी को सर्च करता हूँ। तो अब मैं क्या नेटवर्क मैपिंग में कर रहा हूँ, तो ये एक सिंगल आईपी को ही मैंने यहाँ पे करा है। तो इसके अंदर टॉप 1000 टीसीपी पोर्ट ऑफ द टारगेट, यानी कि यहाँ पे करेगा कि कितने पोर्ट्स इसके ओपन हो रखे हैं। तो जो भी पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करके देगा कि यार कौन कौन से पोर्ट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईपी पे ओपन है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मेरे पास 135 टीसीपी पोर्ट ओपन है, 139 पोर्ट ओपन है, 902 पोर्ट ओपन है, ठीक है ना, 2179 पोर्ट ओपन है, ये इसका मैक एड्रेस है। तो ये इतने सारे पोर्ट्स मेरे पास क्या हो रखे हैं, पोर्ट ओपन हैं, यानी कि सारे नहीं दिखा रहा है, कुछ पोर्ट्स दिखा रहा है और भी कमांड्स हैं। तो ये क्या है कि ये आपको उन पर्टिकुलर सारे के सारे पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मैं अगर पर्टिकुलर गेटवे की बात करता हूँ, गेटवे का मतलब है ये 1.1 इज कॉल्ड माई गेटवे। तो वो बता रहा है कि जो आपका है पोर्ट नंबर 22, SSH, 23, F3, HTTP, HTTPS, ये सारे प्रोटोकॉल्स भी क्या हैं, ओपन है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर किस पे, जो 1.1 जो है दैट इज कॉल्ड द वाईफाई, मेरे फायरवॉल का गेटवे का एड्रेस है। तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें अलाउड हो रखी हैं, जो स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं, तो वो स्टैंडर्ड पोर्ट्स आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अलाउड हो रखी है। सो इससे रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज क्या हैं, एक्सेस हो रही हैं। इज इट क्लियर एवरीवन गाइस, क्लियर द पॉइंट, समझ में आ रहा है? यस सर। सो नाउ इसके अलावा अगर हम चलते हैं यहाँ पे और चीज, तो यही टूल्स हैं nmap, nslookup, whois, ठीक है ना, गूगल। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये हम ऑलरेडी चला चुके हैं DNS से रिलेटेड। अब डिक कमांड, तो डिक कमांड भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस बिटवीन nslookup एंड डिक, क्वेश्चन पूछा सकता है। तो लाइक सिंपली द इजीली फॉर द बैनर्स, बिगिनर्स और मोर डिटेल्स एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि डिक कमांड चलाए तो मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, मिल रही है। अब nmap के थ्रू क्या है, मैं पर्टिकुलर चाहता हूँ फुल पोर्ट स्कैनिंग,
यानी कि मेरे पास एक से लेकर 65,535 पोर्ट्स होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे, तो मैंने क्या करा, nmap -p के बाद मैंने बोला कि 1 से लेकर 65,535 के बिटवीन सारे पोर्ट्स हैं, उन सभी को ये स्कैन करे इस पर्टिकुलर गेटवे पे, इस पर्टिकुलर एड्रेस का 02 होता है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है भाई ये ही पोर्ट्स हैं जो आपके ओपन हो रखे हैं। अगर मैं पर्टिकुलर आईपी चेंज कर दूंगा तो अब ये पर्टिकुलर, यानी कि जो भी आप आईपी मेंशन करेंगे उस पर्टिकुलर आईपी के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, सारी की सारी चीज़ें स्कैनिंग करना स्टार्ट करेगा, जो कि हमारा नेटवर्क स्कैनिंग हम कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है हमें। तो देखिए यहाँ पे बैठ के ना आपको गैदरिंग करनी पड़ेगी। पहले तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए यार, पोर्ट्स क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, किस पोर्ट्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, किस पोर्ट्स का क्या यूज़ है। तो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, ठीक है ना, अबाउट द पोर्ट्स के बारे में। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे पोर्ट्स के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। तो वो पीछे मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो रखी है। अब मुझे क्या चलना है, लाइक डिटेक्ट्स वर्जन ऑफ लाइक रनिंग सर्विसेज। रनिंग सर्विसेज का मतलब है कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो लाइक कि अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ nmap स्पेस -s कैपिटल V और उसके बाद में पर्टिकुलर IP 192.168, तो यहाँ पे वो बता रहा है लाइक का। अब यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया, दूसरा टास्क एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्योंकि एक 65,535 फोटो को वो स्कैन कर रहा है यहाँ पर, तो क्या है, टाइम लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे भी वो सारे, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई आपके पास ये सर्विसेज चल रही हैं, ये पोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज आपकी ओपन है। तो अब HTTP का मतलब है कि भाई वेब सर्वर अपाची, 22 SSH भी आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, द ट्राई टू गेस द OS ऑफ द टारगेट, यानी कि मैं OS की इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ कि कौन सा OS सिस्टम पे चल रहा है। तो लाइक कि जैसे मेरे सिस्टम पे विंडो 11 चल रही है, और लाइक आपका लैपटॉप ऑन है, अपने लैपटॉप का आईपी बताओ मुझे। तो लाइक कि अगर मैं किसी के ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, तो लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है nmap और मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे डाल देता हूँ -o। ओ करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना आईपी डाला लाइक का 14। एक मिनट, 1.1 नहीं, आईपी ऊपर होगा, ncpa.cpl करो। क्या है 1.1, तो गेटवे है 1.72। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाई 1.72। So starting nmap 795 is the host scanned, no target where specify host 0 scan, या 1.14 में करता हूँ। एक मिनट, कैपिटल ओ तो नहीं आएगा, nmap कैपिटल ओ, या कैपिटल ओ ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, अभी फिलहाल अपना आईपी दे दिया। मैं काली पे कर रहा हूँ गाइस, मैं विंडोज़ पे तो कर ही नहीं रहा। तो अब ये क्या है, यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट करेगा कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है। तो लाइनक्स यूज़ हो रहा है, मैक यूज़ हो रहा है, विंडो 10 हो रही है, विंडो 7 हो रही है। तो उसके हिसाब से ये हमें क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखिए यहाँ पे इसने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को दी है। अब इन्फॉर्मेशन क्या दी है, चलो इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा। तो वो कह रहा है भाई साहब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडो 11 ही है, क्योंकि नेटवर्क डायग्नोस्टिक OS डिटेक्ट परफॉर्म्स द रिपोर्टेड इंक्लूडिंग एंड मैप द आईपी एड्रेस होस्ट। तो ये जो है ना आपका विंडो 11 है। तो ये क्योंकि ना वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में देता है इसको इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका क्या इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये OS की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे विंडो 10 या विंडो 7 होगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा डेडिकेटेड नेम, ये लिनक्स यहाँ पे डेडिकेटेडली लिखा आ जाएगा। अगर मैं ऊपर से टाइप कर रहा हूँ तो OS की इन्फॉर्मेशन, तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर मेरा आईपी आ गया, ठीक है। क्लोज TCP पोर्ट का दिखा रहा है, सेशन रीसेट करा है। अब यह क्या MSRPC आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा आ गया ना,
और आगे पोर्ट भी आ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस भी आ रहा है, ये मेरा मैक एड्रेस भी आ गया यहाँ पे। होस्ट इफ़ यू नो वट OS इज़ रनिंग ऑन इट सी द HTTPS नेम डॉट सबमिट। तो ये कह रहा है फुटप्रिंट। अब इसने क्या करा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, यानी कि विंडोज़ को इन्होंने सिक्योर करा हुआ है काफ़ी ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इनक्रिप्टेड है। लेकिन अगर आपने विंडो 10 वगैरह डाले तो विंडो 10 लिखा आ जाएगा वहाँ पे। नाउ अब इसी के अलावा लाइक कि मैं अगर अदर इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पे कलेक्ट करना चाहता हूँ, इनेबल OS डिटेक्शन वर्जन्स। सो ये लाइक -A एंड स्क्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेस रूट। सो ट्रेस रूट्स का मतलब है कि मैं टारगेट ट्रेस करना चाहता हूँ, तो लाइक आई एम जस्ट कम टू कैपिटल A। अब एक साथ मल्टीपल सिस्टम्स को भी स्कैन कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, एन मैप अभी मैं सिंगल आईपी डाल रहा हूँ, फिर आप एक साथ मल्टीपल आईपीस भी दे सकते हैं, या आप पूरी की पूरी रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि 192.1.1 से लेके -50। तो एक साथ वो 50 कंप्यूटर को क्या करेगा, स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। इज इट क्लियर गाइस? देन यहाँ पे आ रहा है नेम एन मैप। सो एन मैप के थ्रू वही है, ऑन आउटपुट टेक्स्ट, यानी कि नॉर्मल आउटपुट देखना चाहते हो या XML में देखना चाहते हो, या लाइक आउटपुट ऑफ GMP, यानी कि किस फॉर्मेट के अंदर आपका जो है आउटपुट यहाँ पे शो करेगा। लेकिन सिंपल सा है, ओनली स्कैन नेटवर्क यू ऑन और हैव एक्सप्लिसिटी परमिशन टू द टेस्ट, अनऑथराइज स्कैनिंग इज इनलीगल एंड इन अनएथिकल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए मैं कोई बाहर के नेटवर्क पे नहीं जा रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही कमांड चलाई थी, तो देखिए इसने पूरा जब स्कैन कर लिया, तो अब यहाँ पे देखिए क्लाउड नेट बायोस का भी नेम आ रहा है, IP एड्रेस भी यहाँ पर आ गया है, OS सर्विस डिटेक्शन परफॉर्मेंस आ चुकी है, ठीक है, nmap IP एड्रेस भी लिखा आ गया। यहाँ पे ये देखिए कुछ डिटेल इसने दी है मुझे, होस्ट स्क्रिप्टिंग रिजल्ट उसने दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को गैदरिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करके इसने दी है। तो -A करा, नेम स्पेस हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, वर्जन्स मेरे पास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिमिलर इन्फॉर्मेशन दी है, बट कुछ और एक्स्ट्रा डेट्स उन्होंने मेरे को चीज़ें ऐड ऑन करके दे दी है कि लाइक यहाँ पे आपके पास 23 ये डेट आ रही है, ये आई थिंक सो टाइमिंग आ रहा है, यस या नो। तो ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, क्लॉक टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या ये इन्फॉर्मेशन है, बट गाइस देख लेना ये चीज़ आप कभी भी करें तो आप जो है ना किसी ऐसी साइट पे मत करना कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ कॉल्ड अ फुट प्रिंटिंग। सो फुट प्रिंटिंग्स में हम ये सारी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर यूज़ करी हैं, एन मैप का हमने यूज़ करा है, अदर चीज़ों का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करा है। अब हमने क्या करा, आप इसी चीज़ को आप किस तरीके से करिए कि मैंने आपको रिमेनिंग होगा कि अब आप कैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको अलग अलग सर्वर्स बनाए हैं। अब यहाँ तो क्या है कि एक ही सर्वर बनाया तो सारी इन्फॉर्मेशन सेम ही आएंगी, अगर ये अलग अलग सर्वर्स बनाते तो उसी हिसाब से मैं IPs डालता हूँ वहाँ पे कि मुझे लिनक्स की कोई चीज़ चेक करनी है, क्या पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विस उस पर चलनी है, कौन सा वेब सर्वर चलना है, तो मैं लिनक्स के सर्वर का IP डालता। मैंने अगर वेब सर्वर डाला होता तो वेब सर्वर का IP डालता, यस या नो। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन मेरी होनी चाहिए, बट हमने क्या करा है कि ये सारी चीज़ें एक ही मशीन पर एड ऑन करी हुई है। आगे मैं क्या करूँगा, लिनक्स को और इनको एक ही नेटवर्क पे डालूंगा, तो फिर हम अपने इस वाले सर्वर को भी स्कैन करेंगे। सो अगर आपके किसी के में रैम है तो वो 2 या 3 सर्वर्स अलग अलग बनाए, और एक है तो आप एक ही सिस्टम पे स्कैनिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं भी जो स्कैनिंग कर रहा हूँ तो मैं भी अपना लोकल IP डाल रहा हूँ, वैन में तो सिर्फ मैं वेबसाइट पे गया क्योंकि अननेसेसरी क्यों है ना, क्योंकि हमें चीज़ों से बच के भी चलना है। तो फुट प्रिंटिंग का क्या है कि लाइक का फुट प्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो लाइक का सोशल इंजीनियरिंग से हम अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सो सिस्टम्स एंड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना, और अदर इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, वेबसाइट, गूगल, यूट्यूब्स के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ब्राउजिंग करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब मुझे किसी पर्टिकुलर साइट को सर्च करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था डॉर्क, तो गूगल डॉर्क के बारे में ही अगर मैंने आप लोगों को कभी बताया था कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गूगल डॉक की, तो अब गूगल डॉक पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन गूगल।
तो मैंने अभी गूगल ओपन करा, अब मुझे यहीं पर ही सर्च करना है लाइक का साइट कॉलन, और साइट कॉलन करने के बाद मैंने पर्टिकुलर साइट का नाम दे दिया लाइक DUCAT डुकेट INDIA इंडिया। तो आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की साइट ले सकते हैं गाइस, ducatindia.com। तो जैसे मैंने यहाँ पे ducatindia.com करा तो देखिए सिर्फ डुकेट से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, अब किसी और साइट की इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिलेगी। तो सिर्फ आपको जो भी साइट देंगे, अभी क्या है कि आप नॉर्मल करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें वो मिक्स दे देगा, लेकिन अब मुझे कोई डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है लाइक आई एम जस्ट गिव द लाइक इन ICCP info tech.com। सो साइट ICCP infotech.com, क्या हुआ, डाउन चल रही है क्या मेरी साइट? तो अभी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक साइट देन कॉलन, उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ साइट शिफ्ट दबा के कॉलन, और मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लाइक साइट का नाम मैं देता हूँ JETKING.com, jetkinginfotech.com लेते हैं। तो देखिए अब सिर्फ जेटकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, सही यानी कि डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो। अब मैं यहाँ पे कुछ और निकालना चाहता हूँ लाइक मैं अब चाहता हूँ कि लाइक jetking.com, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलन FILE फाइल टाइप, और फाइल टाइप के बाद कॉलन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया PDF। मैं चाहता हूँ कि PDF के अंदर मुझे कोई फाइल सर्च करके दे, तो यहाँ पे अब जो भी इनकी फाइल्स होंगी वो रिलेटेड टू द PDF फॉर्मेट में मेरे पास ओपन हो जाएगी। ये देखिए इनका ब्राउज़र पड़ा हुआ है यहाँ पे, गॉट इट द पॉइंट। तो साइट करा, साइट के बाद मैंने यहाँ पे सर्च करा जेटकिंग, या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक डुकेट इंडिया ले लेते हैं। तो उन्होंने हो सकता है कुछ कंटेंट डाल रखा हो वहाँ पे, कोई फाइल्स पड़ी हो उसके अंदर। तो DUCAT डुकेट INDIA इंडिया कॉलन FILE फाइल टाइप कॉलन PDF। तो मैं PDF की फॉर्मेट में फाइंड द ऑल PDF फाइल रिलेटेड टू द साइट्स। तो ओके .com भूल गया, कुछ है ही नहीं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मिलेगी भी नहीं गाइस। इज इट क्लियर गाइस? सो आप इस तरीके से Yes, sir. फाइल टाइप सर्च कर सकते हैं। अब अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो लाइक मुझे इथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है। सो लाइक मैंने यहाँ पे लिखा लाइक साइट कॉलन DUCAT ducatindia.com कॉलन एंड इन टाइटल। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाइल टाइप में डाल के मैं कह रहा हूँ इन टाइटल, जिसका टाइटल क्या हो, इन टाइटल TITLE टाइटल, और टाइटल के बाद मैं पर्टिकुलर PDF ना डाल के मैं कोई डाल रहा हूँ इथिकल हैकिंग। मैंने यहाँ पे डाल दिया इथिकल हैकिंग। क्या हो गया भाई, डाउन क्यों है ये? डू यू हैव डुकेट इंडिया इन टाइटल इथिकल हैकिंग गेट इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग डेटा फ्रॉम गूगल, ट्राई टू गूगल सर्च। ओह, दूसरे कंसोल पे चले गए, मैं नहीं जाना चाहता बेकार में इनलीगल लोकेशन पे जाया जाए। तो इंफॉर्मेशन वो शो करने नहीं दे रहा है क्योंकि सिक्योरिटी ने अपनी अब, या फिर मैं यहीं पर ही डाल देता हूँ लाइक इन्फो, और इन्फो डॉट DUCAT डुकेट INDIA इंडिया.com। क्या हो गया भाई, मर गई क्या साइट? वो बार बार यहाँ सर्च करने के लिए मेरे को बोल रहा है, तो मैं जाना नहीं चाहता बेकार में लेने के देने पड़ जाए। क्यों गई? देखो कुछ एग्रीमेंट्स ना कंपनीज के होते हैं। हम्म हम्म अभी होगा कोई टेक्निकल इशू होगा इसलिए वो नहीं आ रहा है।
मतलब मैंने आपको बता दिया ना चीज़ें, आप किस तरीके से चीज़ों को फाइंड करोगे। तो दिस इज़ फॉर द फुट प्रिंटिंग। तो देखिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, अब आप इनका यूज़ करके खुद से प्रैक्टिस करो। आप अब ये तो है नहीं कि एक एक चीज़ मैं सर्च करके दूंगा नाउ, कि अब आपको बैठना पड़ेगा, आपको लाइक इंटरनेट पे भी बैठना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। बट इन सारी चीज़ से पहले आपको पता भी होना चाहिए कि आपको सर्च करना क्या है। तो सिंपल सा है कि देखिए अगर आपको नेटवर्क की नॉलेज है तो आपको पता होगा नेटवर्क में आप क्या सर्च करना चाहते हैं। आपको वेबसाइट्स की नॉलेज है, आपको सर्वर्स के बारे में पता है, तो आपको पता होना चाहिए सर्वर्स कर रहे हैं तो उन सर्वर्स का वर्क फ्लो क्या है। अगर मैं कहता हूँ अपाची कर रहे हैं तो अपाची है क्या, उसके क्या पोर्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ फाइल सर्वर्स है या एफ सर्वर्स है, EDDS सर्वर्स है, DNS सर्वर्स है, DHCP सर्वर्स है, तो इन सर्वर्स के बारे में नॉलेज होगी तभी तो सर्च कर पाओगे। यस या नो। अब आपसे पूछो यार काम करना है, तो आप पूछोगे ना काम करना क्या है, पहले ये तो बताओ। तो तुम्हें अगर कोई चीज़ आती होगी तो तुम काम करोगे। तो सिंपल सा है कि देखिए डायरेक्ट इथिकल हैकिंग, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डायरेक्ट इथिकल हैकिंग में जो भी आ रहा है उसके लिए बहुत चैलेंज है। रीज़न क्योंकि यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, लेकिन आपको ये तो पता हो कि मुझे करना क्या है। जब तक मैंने आपको बोला कि यार वहाँ से समोसे लाने, अब मैं कह रहा हूँ मार्केट से लेके आ जा, तो अब तुम यही सोचोगे मैं लेके क्या आऊँ, मार्केट में तो आ गया, इथिकल हैकिंग तो कर ली, तो अब मैं यहाँ पे सर्च क्या करूँ। यस या नो। तो आपको वो चीज भी तो पता होनी चाहिए कि सर्च एक्चुअली में मुझे करना क्या है। तो गाइस इसलिए आपका जो अब आपको पता लग गया होगा कि आपका यहाँ पे ड्रॉबैक क्या चीज निकल के आ रही है। क्योंकि अगर वो सारी चीजें भी पता होती ना, तो यार मैंने आपको जैसे कुछ चीज बताई, पोर्ट नंबर्स, पोर्ट, मैक एड्रेस, तो अब ये सारी चीजें होती क्या है, इन पे आप वर्कआउट करो। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि बहुत लोग क्या कहते हैं, कहने के और सुनने पे आ जाते हैं सर साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग। भाई वो ये तो देखो किस लेवल का कोर्स है। कोई भी डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी का में जाता है उससे पहले उसको 20 टेक्नोलॉजीज और पड़ी हुई होती है। यहाँ तो मैं एक बार दे दूंगा, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाला। चलिए गाइस, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो